मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं इसी दिल्ली में बता दूं जितने हॉस्पिटल हैं आरएसएस के लोगों के हैं और उसमें गरीब का इलाज नहीं होता। बिना प्रमाण के ऐसी बात नहीं बोल सकते। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे योग्य नेतृत्व नहीं है। ये लोग पता क्या, ये 8 सालों में ज्ञान जानने आ गए, मगर इससे पहले पूरी जिंदगी उनको सपोर्ट किया, उनके बूथों पे बैठते रहे। यही लोग बैठते रहे। अब मुझे बताओ, मैं बीइंग ए हिंदू, आज मुझे अपने वेदों का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेजों का इन्होंने चिपकाया है हमें, ठीक है। मुझे वेदों, मुझे गीता का ज्ञान श्लोक नहीं है। आपको आता है कोई श्लोक? इनको आपको आता है कोई? नहीं आता। ये सिस्टम किस चीज से आजादी ली इन्होंने? जब आजाद का मतलब था कि हम अपना गुरुकुल, हमारे 2-4 लाख गुरुकुल थे। एजुकेशन सिस्टम आने से अंग्रेजों का जब उन्होंने एक्ट लाया था ना, एजुकेशन सिस्टम बदला था, उसके बाद हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। करप्शन की जड़ क्या है? मैं करप्शन की जड़ बताऊंगा आपको। करप्शन की जड़ ये है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा बच्चा 50 रुपए लाता है, उसी स्कूल में हमारा गरीब बच्चा भी जाता है, हम उसको 5 रुपए देते हैं, वो दूसरे दिन दूसरे बच्चे के पास 100 रुपए देखता है, तो उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, वो इरिटेट हो जाता है। सुनो नहीं, संस्कार बात तो सुन लो पहले। कांग्रेस आज बीजेपी को जितना कांग्रेस ने दिया है, जितनी संस्थाएं उनकी खड़ी हैं इस देश में, जितने कॉलेज खड़े हैं प्राइवेट, वो सब आरएसएस के पास हैं। जितनी मेडिकल संस्थाएं खड़ी हैं वो आरएसएस के पास है, और ये कांग्रेस की देन है जो आज बीजेपी मजबूत है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं इसी दिल्ली में बता दूं जितने हॉस्पिटल हैं आरएसएस के लोगों के हैं और उसमें गरीब का इलाज नहीं होता, जबकि 25% आर्थिक स्थिति ऐसी बात नहीं बोल सकते। बिना प्रमाण के ऐसी बात नहीं बोल सकते। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे योग्य नेतृत्व नहीं है। राहुल गांधी पे खुद भ्रष्टाचार के चार्ज है, नेशनल हेराल्ड सील हो चुका है, ईडी पहुंच चुकी है, 9 साल से वो पटियाला हाउस कोर्ट से बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस में, उस पे भी बात करो। भ्रष्टाचार इलेक्शन में भ्रष्टाचार क्यों हुआ? सर सवाल तो उठता है, अगर कांग्रेस इतना अच्छा होती और कांग्रेस अगर यहाँ पर इतना विकास करती तो बीजेपी नहीं आती। एक कमी रह गई संविधान में कि इलेक्शन नीति में जो आज 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा करके लोग एमपी बनते हैं, तो जो 100 करोड़ रुपए लगा के वो बनेगा तो कमाएगा नहीं। अरे कोई भी है टू जेड, अगर आप कानून बना दो कि भाई कोई भी आदमी जो सरकारी बूथ लगता है अपना बूथ नहीं लगाएगा, कोई भी आदमी प्रचार नहीं करेगा, जैसे पहले 25 आदमी। अब मैं आपको क्लियर, एक मिनट मैं आपको बताऊं, ये लोग पता क्या, ये 8 सालों में ज्ञान जानने आ गए, मगर इससे पहले पूरी जिंदगी उनको सपोर्ट किया, उनके बूथों पे बैठते रहे। यही लोग बैठते रहे, ये सत्ता से बाहर हो गए। 1 मिनट मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा इनसे, आप सुनिए एक चीज। मेरा नाम पवन केसर, जम्मू कश्मीर से। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने स्कूल की एग्जांपल दी कि मेरा बच्चा वहां जाता है, सब कुछ। अब आजादी लेने वाले कौन थे? आश्रय कौन लेता? कांग्रेस लेती है कि हमने आजादी के सबसे आगे लिया? अब मुझे बताओ, मैं बीइंग ए हिंदू, आज मुझे अपने वेदों का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेजों का इन्होंने चिपकाया है हमें, ठीक है। मुझे गीता का ज्ञान श्लोक नहीं है। आपको आता है कोई श्लोक? इनको आपको आता है कोई? नहीं आता। ये सिस्टम किस चीज से आजादी ली इन्होंने? जब आजाद का मतलब था कि हम अपना गुरुकुल, हमारे 2-4 लाख गुरुकुल थे। एजुकेशन सिस्टम आने से अंग्रेजों का जब उन्होंने एक्ट लाया था ना, एजुकेशन सिस्टम बदला था, उसके बाद हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। उसमें तो कोई भेदभाव नहीं था ना, वहाँ गुरुकुल में बच्चा जाता था, पढ़ सकता था और पूरा ग्रेजुएट होकर आता था बाहर। हमने
पूरे विश्व में ज्ञान को आगे बढ़ाया था। हम मानते हैं आप ये चीज अपनी संस्कृति गर्व करते हैं इस पे। नहीं, संस्कृति हमारी गर्व है। क्यों नहीं उसको अडॉप्ट किया? अपनी न्याय व्यवस्था थी हमारी, उसको क्यों अडॉप्ट नहीं किया? अंग्रेजों के कानून क्यों चिपकाए? आज मैं अपने धर्म से दूर हुआ, इसका कहीं ना कहीं कारण जो है कांग्रेस है। बहुत बढ़िया सर। सर आपको नहीं लगता सर एक सवाल सर आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको नहीं लगता कि जब वो बांट रहे थे तो हमने लिया क्यों है? सवाल हमें भी तो उठाना चाहिए था ना। सर देखिए सर, उसी की बहस सर अगर हम लेने वाले नहीं बनेंगे तो देने वाला कब तक देगा? आप बताओ, इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, देश में मदरसे खोले जा रहे हैं तो सर वो लेने वाले हैं ना, हमने नहीं लिया। बोलेंगे वो तो चीनित हो लेने वाले जाते, हैं ना। अगर हम बोलते हैं ना उस टाइम पे तो चीनित हो जाते, चीनित मारे जाते। एक बात कहना चाहता हूँ मैडम, नहीं एक शब्द कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता का मतलब हमारा पतन कांग्रेस ने किया है, हिंदुओं का पतन हिंदुस्तान में कांग्रेस ने किया है। एक अलग मुल्क देने के बाद हम आज सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गए अपने एक देश बात में। मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं का तंत्र। जो भाई साहब ने कहा उन्हीं की बातों में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आज भी अंग्रेजों के कानून सीआरपीसी चल रहे हैं, आज भी अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था चल रही है, उसके विरुद्ध भी हमें उठाना पड़ेगा। और जो शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है ना, उसकी वजह से भेदभाव पैदा हुआ है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों ने पहले राज किया है ना, उनको स्वयं का तंत्र देना था, जिससे देश की मॉरल वैल्यू जो घट चुकी है वो बढ़ती। मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो पहले आप ये ज्वाइंट फैमिली से हैं तो संस्कारी हैं, ये अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन अब नैरो फैमिली हो रही है, लोग बट रहे हैं, नैनो फैमिली में रहना पसंद कर रहे हैं। उससे इस देश में और अलगाव पैदा हो रहे हैं, सास बहुओं की लड़ाई हो रही है, बच्चे घर से अलग हो रहे हैं। उस पर भी काम करना होगा, पर एजुकेशन सिस्टम से ही शुरू होगा। जब हमारे शिक्षक अच्छे होंगे, जब हमारे संस्कार देने वाले अच्छे प्राचार्य होंगे, अध्यापक होंगे, तभी ये देश बचेगा। शिक्षा पे बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है। शिक्षा फ्री तो दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे शिक्षा सिर्फ माता पिता में भी होनी चाहिए, बॉलीवुड के माध्यम से भी होनी चाहिए, सीरियल्स के माध्यम से भी होनी चाहिए। एक प्रोटोकॉल इस देश में मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो संविधान का हो, चाहे सत्य सनातन वैदिक धर्म का हो, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी हैं, तभी ये भेदभाव मिटेंगे। देखिए